हेलो, मैं अनन्या शुक्ला आज आप सभी को आज़ाद भारत के पहले चुनाव के बारे में बताऊंगी। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत वैश्विक पटल पर गणतंत्र राष्ट्र बनकर उभरा। लेकिन यह धाराएं पूरी हुई मार्च 1950 में, जब सुकुमार सेन को पहला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। इसके साथ ही शुरू हुई चुनाव करवाने की जद्दोजहद। लेकिन जितना सरल यह बोलने में लग रहा था, उससे कहीं अधिक इसको हकीकत में बदलना था। इस नए नवेले राष्ट्र पर पश्चिमी देशों की पैनी नज़र थी। ऐसा माना जा रहा था अभी तो भारत का जन्म हुआ है, उसे अपने हालात और नीतियों को समझने में दशकों लग जाएंगे। लेकिन जहां एक तरफ वेस्टर्न वर्ल्ड हिंदुस्तान की खिल्ली उड़ाने में लगा था, वहीं भारत इस दांवपेच से बाहर निकल ऊंची उड़ान भरने को तैयार था। 2 शताब्दियों के औपनिवेशिक शासन को खत्म करने के 4 साल बाद ही भारत ने अपना मार्ग प्रशस्त कर लोकतंत्र की दिशा में अपने कदम बढ़ाए। गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले जन्मे भारतीय चुनाव आयोग के सामने चुनौतियां कम न थीं। चुनाव आयोग अपनी मुश्किलों से रूबरू हो ही रहे थे कि इन सब के बीच 19 अप्रैल 1950 को भारत के चुनाव कानून द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट का प्रस्ताव करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चुनाव 1951 में होने की बात रखी। लेकिन ना तो सरकार और ना ही लोगों को इस तरह के अभ्यास को आयोजित करने और इसमें भाग लेने का कोई अनुभव था। साल 1937 में कुछ प्रांत में चुनाव अवश्य हुए थे, लेकिन वह बेहद छोटे स्तर पर हुए थे, जहां भूमि स्वामित्व, साक्षरता जैसे मुद्दों पर सीमित मताधिकार ही प्राप्त था। वहीं आज़ादी के बाद समूचे देश में चुनौतियां विकट थीं और अनोखी थीं। मतदान केंद्र, मतपेटियां, मतदान की व्यवस्था करनी थी और इसके साथ ही सामाजिक बंधनों को तोड़ देशवासियों को लोकतंत्र के महापर्व के लिए तैयार करना था। क्योंकि 173 मिलियन वाली आबादी वाले देश में 70% की आबादी निरक्षर थी। ऐसे में उन्हें मतदान के लिए अलग अलग प्रशिक्षण देने की आवश्यकता थी। पश्चिमी देशों में मतदान की पर्ची पर उम्मीदवार का केवल नाम अंकित होता था, लेकिन देश की समस्या को देखते हुए चुनाव आयोग ने पर्चियों पर पार्टी चिन्ह छापने का निर्णय लिया। वहीं पुरुष के समान महिलाओं को मताधिकार देकर भारत ने विकास का चोला ओढ़े पश्चिमी देशों को करारा जवाब दिया। इसके साथ ही मतदाताओं को जागरूक करने के लिए उस समय कई सिनेमा हॉल में मतदान से संबंधित वीडियो दिखाए गए। पहाड़ी इलाकों को पुलों के माध्यम से मुख्य धारा से जोड़ा गया। उत्तर भारत की गलियों से लेकर दक्षिण की गलियारों तक मतदान की गूंज सुनाई दे रही थी। इन सब के बीच एक विशेष लक्ष्य था, मतदान में महिलाओं की भागीदारी। लेकिन इस राह में चुनौतियां कम न थीं। दरअसल जब मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने का सिलसिला जारी हुआ तो अधिकांश महिलाएं अपना परिचय पति या पिता के नाम पर दे रही थीं। अपना नाम बताने में उन्हें हिचक थी, जिसके कारण लगभग 28 लाख महिलाएं पहले चुनाव से वंचित रह गईं। ऐसे ही भौगोलिक और सामाजिक मुश्किलों को पार कर आखिरकार देश में होने वाले पहले चुनाव की रूपरेखा तैयार कर ली गई। देश के नक्शे और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए करीब 173 मिलियन आबादी वाले देश में लगभग 2,24,000 मतदान केंद्र, यानी प्रत्येक 1000 मतदाताओं
में एक का निर्माण किया गया, जिसे स्टील मतपेटियों से सुसज्जित किया गया। 25 अक्टूबर 1951 से शुरू हुई यह प्रक्रिया तकरीबन 4 महीने तक चली। 10 फरवरी 1952 को पहले चुनाव के नतीजे घोषित किए गए। वहीं पहले चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में सबसे अधिक मतदान 80.5% केरल के कोट्टायम संसदीय क्षेत्र में दर्ज किया गया। सबसे कम 18% मतदान वर्तमान मध्य प्रदेश के शहडोल में था। पूरे देश में निरक्षरता के उच्च स्तर होने के बावजूद भी लगभग 60% पंजीकृत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं पहले चुनाव में 4,412 सीटों के लिए 18,000 करीब उम्मीदवारों के साथ लगभग 497 लोकसभा के लिए और बाकी विधानसभा की सीटों पर मतदान संपन्न हुए। पहले चुनाव के साथ ही लोकतंत्र की आधारशिला रखी गई, जहां कई दिग्गजों ने जनता का विश्वास जीता तो कई राजनीति के धुरंधर आम जनता के बीच अपनी जगह नहीं बना पाए। यकीनन पहला चुनाव ऐतिहासिक था, इसलिए इसके नतीजों के भी खास मायने थे। तो आज हमने आजाद भारत के पहले चुनाव के बारे में पढ़ा। कल मैं आप सभी को भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने की कहानी बताऊंगी। तो आगे पढ़ने के लिए बने रहे मेरे साथ।